हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार सीएम है और एनडीए की सरकार है। तो चलिए दोस्तों, इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए से नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। 243 सीटों में से जो भी पार्टी 122 सीटें जीतेगी उस पार्टी का सीएम बन जाएगा। इस बार नीतीश कुमार सीएम रेस में पीछे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव सीएम रेस में आगे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहें। बात करते हैं बिहार के एक एक जिले की बात करते हैं। पटना जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से 8 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जारी है। एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में 0-0 सीट जाने का अनुमान है। अररिया जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाने का अनुमान है और जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अररिया जिले में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर होगी। किशनगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट और जेएसपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बिहार के जिला दरभंगा की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इन 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है, जबकि जेएसपी के खाते में भी 0 सीट जा रही है। इसी के साथ 243 में से 34 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से एनडीए सरकार आगे चल रही है। एनडीए के पास 18 सीटें हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 15 सीटें हैं। एआईएमआईएम के खाते 1 सीट है और जेएसपी के खाते में भी 1 सीट है। मधेपुरा जिला की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, तब जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एआईएमआईएम के खाते में 0 जा रही है और जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। खगड़िया जिले की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 और जेएसपी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 1 सीट जेएसपी के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। मुजफ्फरनगर में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर होगी। दोनों पार्टी बराबरी की सीटें जीत रही हैं। सीवान जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है और जेएसपी के खाते में भी 0 सीट जा रही है। गोपालगंज जिले की बात की है तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। गोपालगंज जिले में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ही कांटे की टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को और एएमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है और जेएसपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। सारण जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है और जेएसपी के खाते में भी 0 सीट जा रही है। बात की जाए वैशाली जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जेएसपी के खाते में भी यहाँ से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। बात की जाए समस्तीपुर जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जेएसपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं जिला बेगूसराय की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 3 सीटें ही जीतने में कामयाब हो रहा है। एमआईएम के खाते में भी 1 सीट जा रही है और जेएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं कटिहार जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है और जेएसपी के खाते में भी यहाँ से 1 ही सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं शिवहर जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 1 सीट है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ से 0, एमआईएम और जेएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है। बात करते हैं शेखुपुरा की 2 सीटें की तो यहाँ पर 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जेएसपी के खाते में भी यहाँ से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। बात करते हैं मधुबनी जिले की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है और जेएसपी के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है।
बक्सर जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। जीएसपी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। बक्सर जिले की 4 सीटों का एग्जिट पोल सामने है आपके। इसी के साथ बात करते हैं भोजपुर जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 4 सीटें जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 और जीएसपी के खाते में यहाँ से 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया जिले की 7 सीटों की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें। 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम और जीएसपी के खाते में 0-0 सीटें जाने का अनुमान है। बात करते हैं नावदा जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 सीटें ही एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। जीएसपी भी यहाँ से 0 ही सीट जीत रही है। नावदा जिले की 5 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने आ चुका है। इसी के साथ बात करते हैं गया जिले की 10 सीटों की, तो गया जिले की 10 सीटों में से 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 4 सीटें ही जीतने में कामयाब हो रहा है। एमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है, जबकि जीएसपी के खाते में भी 0 सीटें जा रही है। गया जिले में कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इसी के साथ बात करते हैं जुमई जिले की 4 सीटों की, तो यहाँ पर जुमई जिले की 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जीएसपी के खाते में यहाँ से 0 ही सीट जीत रही है। बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। सीतामढ़ी जिले में 8 सीटों की बात की तो एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे चल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं औरंगाबाद जिले की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 5 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीटें जा रही है और जीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले बांका की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले बगलापुर की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें। इन 7 सीटों में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम और जीएसपी के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 185 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पूर्वी चंपा जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा रही है, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 सीटें जा रही है और जीएसपी के खाते में भी 0 सीटें जा रही है। बिहार की 243 में से 197 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 96 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 96 सीटें ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, जबकि एमआईएम के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही जा रही है और जीएसपी के खाते में अब तक सिर्फ 2 ही सीटें आ पाई हैं। मुंगेर जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें। इन 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीटें जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं कैमूर जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें। इन 4 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 2 सीटें ही एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट और जीएसपी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं लखीसराय जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें। 2 सीटों की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जीएसपी के खाते में भी 0 सीट ही जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं नालंदा जिले की 7 सीटों की, तो इन 7 सीटों में से 1 सीट ही एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से बहुत बड़ी जीत से 6 सीटें लेकर जा रहा है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जीएसपी के खाते में भी 0 सीट ही जा रही है। बात करते हैं रोहतास जिले की 7 सीटों की। इन 7 सीटों में से 2 सीटें ही एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जीएसपी के खाते में भी यहाँ से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जहानाबाद जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें। इन 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और जीएसपी के खाते में यहाँ से 0 ही सीट जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, जिनमें से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। जीएसपी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सुपौल जिले की 5 सीटों की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 और जीएसपी के खाते में भी यहाँ से 0 सीट ही जाने का अनुमान है।
इसी के साथ बात करते हैं चंपा जिले की कुल विधानसभा की 9 सीटें। 9 सीटों में से 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। एमआईएम के खाते में 0 सीट और जेएसपी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, 243 में से 243 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 108 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 128 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। 3 सीटें एमआईएम जीत रहा है और 4 सीटें जेएसपी जीत रहा है। इंडिया गठबंधन बहुमत से आगे निकल चुका है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जहां पर सरकार बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए से नए अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट कर बताएं कि आप किस पार्टी की सपोर्ट में हो और आप बिहार का अगला सीएम किसे देखना चाहते हो, तेजस्वी यादव को या फिर नीतीश कुमार को। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।